Hello everyone, this is Simple Batra welcoming each one of you today on the fourth class of online HTML classes. आज we are going to cover up hyperlinking and tables in detail. Various types of hyperlinks will create today and you will be able to see that how wonderfully we are able to hyperlink various kind of images, videos, even with your email ID, and tables in depth we'll be covering today. We'll have a one extended day of this workshop next Sunday to cover up the forms and frames in detail, as I have received through mail कि मैम वी वांट की टॉपिक्स को हम बाइफर्केट करके 2 क्लासेस में कवर करें. So we'll be doing it in the same way. Next Sunday we'll extend one more day in the same workshop and we'll be covering the forms and frames in detail. Before I move on, I'll show you what is a hyperlink first. ठीक है, पहले मैं आपको hyperlink का डेमो एक दिखा देती हूँ. डेमो इन द सेंस कोई भी वेबसाइट खोल के I'll tell you what is a hyperlink, correct? And then we'll see how to do this. This is one of the site www.nature.com, right? अब जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर इमेज के ऊपर क्लिक किया, एक नया वेब पेज खुल गया है जिसपे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस के बारे में पूरा का पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, करेक्ट? ये जो हमने एक इमेज पे क्लिक किया और ओपन हो गया एक पूरा का पूरा ब्लॉग, दिस इज अ लिंक और अ हाइपर लिंक इन अ लेमन टर्म्स. यहाँ हमने इमेजेस के थ्रू हाइपर लिंकिंग की हुई है, करेक्ट? और बहुत जगह पर जहाँ पर हम टेक्स्ट, ये देखो जैसे ही कर्सर इसके ऊपर आ रहा है हैंड में कन्वर्ट हो रहा है और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक और ब्लॉग या पेज खुल रहा है. देखो अब ये हमारा था टेक्स्ट के थ्रू हाइपर लिंकिंग क्रिएट की हुई. तो हम टेक्स्ट से भी हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और वीडियोस का भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं. और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ईमेल आईडी दे दें और जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करें वो हमारे ईमेल के इनबॉक्स पे जाकर ओपन करें. अ हाइपरलिंक इज अ लिंक क्रिएटेड इन बिटवीन 2 pages, image or a page, video and page, and it enables us to jump from one place to another on the internet, on the websites. Any questions? What is hyperlink? Clear है? Yes ma'am. जब भी हमें hyperlink को create करना होता है तो ये हमारे पास एक tag होता है A tag. This is called as anchor tag. Anchor tag को हम start ऐसे करते हैं और close ऐसे करते हैं. We need to start and close this particular tag. हमें इसे start भी करना है और close भी करना है, correct? जैसे कोई भी एक closed tag या container tag होता है. This is a small syntax given here of anchor tag. देखिए ahref, a space href is equal to, this is the path of the web page or the image or the video file or any other page, any other website even जिसे आप ओपन करना चाहते हैं. देखिए this marks the closing of the anchor tag. अब ये जो here है इसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट. ये वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो yahoo.com ओपन होगा. जनरली किसी भी पर्टिकुलर हाइपरलिंक जो क्रिएट होता है उसका कलर क्या रहता है? ब्लू बाय डिफॉल्ट, करेक्ट? बट वी लिंक क्या होता है? विजिटेड लिंक. मीन्स अगर आपने उस पर्टिकुलर पेज को कभी खोला है तो उसका कलर स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? पर्पल बाय डिफॉल्ट, करेक्ट? और एक्टिव लिंक वो होता है जिस लिंक के ऊपर आप कर्सर को लेकर के जाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रेड में जनरली चेंज हो जाता है. आप उसे चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कलर विच यू आर स्पेसिफाइंग. एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो उसके इंटरनल पेजेस है, जब हम एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं सो दैट इज़ योर बेसिकली इंटरनल लिंकिंग. और उसके लिए हम बहुत बार बुक मार्क्स भी यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज if you want to create a hyperlink with the email,
करेक्ट. सपोज दिस इज योर एनी ईमेल आईडी, एक सिंपल ईमेल आईडी है. द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज इज दिस पर्टिकुलर पर्सन. चलिए इसमें पहले दो बात समझते हैं. मेल टू kmf@yahoo.com. kmf@yahoo.com जिसका भी ईमेल आईडी है उसको मेल करना है. अब इसका लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? ahref इज इक्वल टू डबल कोट्स में मेल टू kmf@yahoo.com. क्लोज. Send me more information /a. Now this is the beginning of a tag, anchor tag. This is the closing of a tag, और this is the hypertext. This is the text जिसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो मेल हम इस पर्टिकुलर आईडी पर सेंड कर सकें. चलिए अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. सबसे पहले दिस इज द सेम फोल्डर जो हमारा प्रैक्टिकल वाला फोल्डर था जिसमें हमने सारे कोड्स को रखा हुआ था, और इसमें जो स्केलेटन वाला कोड था, आई एम ओपनिंग द सेम कोड हियर. अब मैं इसमें सिंपल एक हाइपरलिंकिंग आपको करके दिखाऊंगी. सी, आई हैव गिवन अ कमेंट डेमो ऑफ एंकर टैग फॉर क्रिएटिंग लिंक्स. आई एम मिनिमाइजिंग दिस पर्टिकुलर फाइल. अब देखिए बॉडी एट्रीब्यूट्स वाली हमारी फाइल है. हम इससे लिंक करते हैं अपनी फाइल को. जिस किसी फाइल का मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है उस फाइल को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, करेक्ट, और यहाँ से हम पूरी की पूरी फाइल की लोकेशन को उठा लेंगे. कंट्रोल सी. दिस इज द कोड आई एम ओपनिंग ahref. देखिए दिस इज द ओपनिंग ऑफ एंकर टैग इज इक्वल टू डबल कोट्स पाथ ऑफ द फाइल स्लैश एंड बॉडी एट्रीब्यूट्स. अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये फाइल मेरी किस टाइप की है. दिस आई हैव टू चेक. दिस इज़ अ HTML डॉक्यूमेंट, और HTML को हम सेव कैसे करते थे? .html. तो यहाँ पर भी आएगा .html. एंड क्लोजिंग दिस, एंटर किया मैंने. अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे रही हूँ हाइपरलिंक टू बॉडी एट्रीब्यूट्स पेज /a. एंकर टैग इज क्लोज्ड. यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पाथ दिया है फाइल का, करेक्ट. यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया मैंने. आई नीड टू क्लोज दिस. मैंने इसमें फाइल में जाकर कर दिया सेव एज डेमो ऑफ links.html. प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में ही सेव हो गया हमारा. ऑल टैब and I'm going to open this here now. See, it has been opened in the browser. By default blue color का आ रहा है, ठीक है. डिफॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक इज ब्लू. हाइपरलिंक टू द बॉडी एट्रीब्यूट्स पेज. ये देखिए दिस इज हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, और यहाँ से मैं वापस भी जा सकती हूँ टू द बैक पेज. सो दिस इज हाउ द हाइपरलिंक इज क्रिएटेड. बट ये जो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट, जिसे क्लिक करके हम किसी पेज पे जाते हैं. अगर मैं इस पेज को यहाँ पर चेंज कर दूँ हाइपरलिंक टू पेज 1, सपोज कंट्रोल S ऑल टैब, और इसको कर दूँ रिफ्रेश. ये देखिए तो ये क्या आ गया मेरा हाइपरलिंक टू पेज 1. टेक्स्ट खाली चेंज हुआ है बट लिंक सेम है. अब मैं इसी पर एक किसी भी पर्टिकुलर इमेज को खोल के दिखाऊंगी. यहाँ से सेम चीज़ होगी. ahref इज इक्वल टू दिस ऑल टैब. चलिए ये 2 वाली इमेज लेते हैं. फाइल जिसमें हमारा कोड है और इमेजेस सेम फोल्डर में है तो पूरा पाथ की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उठेगा. लास्ट टाइम भी हमने देखा था. तो 2 डॉट फाइल किस टाइप की है? JPG फाइल है. देखो यहीं से क्लियर हो रहा है क्योंकि मैंने ग्रुप बाय फाइल टाइप किया हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ठीक है. .jpg और यहाँ से क्लोज और लिंक टू image 2 /a कंट्रोल S. ठीक है. अब देखिए ये हाइपरलिंक सेम लाइन में बनते जाएंगे. वी वांट टू चेंज द लाइन, इसलिए हमने बीच में BR टैग दे दिया. कंट्रोल S. अब हम इसको ओपन करके देखेंगे. डेमो ऑफ लिंक्स, ओपन विथ एक्सप्लोरर. सी
देखिए अब हमारे पास 2 लिंक्स बन चुके हैं. वी हैव 2 लिंक्स नाउ. फर्स्ट वॉज द सेम वन, यू कैन सी हेयर, एंड बैक लिंक टू इमेज. सी देखिए ये मेरा इमेज पूरी की पूरी आ गई. करेक्ट. अभी इमेज से लिंक किया हुआ है. अब ये क्या किया है, इमेज से लिंकिंग की है. करेक्ट. अब देखो इसका कलर चेंज हो गया. अगेन कमिंग बैक टू द कोड. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइपर टेक्स्ट आता है लिंक टू इमेज 2, इसकी जगह पर इमेज आए. कि इमेज पे क्लिक करो तो हम किसी भी पेज पे जंप कर रहे थे. तो यहाँ पर हमने दिया ahref इज इक्वल टू. अब एड्रेस में हमें वो पेज देना होता है जो हमें ओपन करना है. नाउ वी वांट टू लिंक pre.html. देखिए यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है कि क्रोम की फाइल है तो ये HTML का ही डॉक्यूमेंट है. pre.html ये है वो फाइल जो कि ओपन होनी चाहिए. राइट. अब मुझे डालना है इमेज, जिस पे मैं क्लिक करूं तो pre.html ओपन होगा. तो मैंने क्या डाला यहाँ पर, img इमेज सोर्स. देखो ये हमारा ओपन टैग है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब इमेज सोर्स में हम कोई भी इमेज डालेंगे. सपोज यहाँ से मैं 3 वाली इमेज ले लेती हूँ. ठीक है. आई वॉन्ट दिस 3 इमेज पे क्लिक करें तो pre.html खुले. सो 3.jpg क्लोज एंड /a कंट्रोल S. ठीक है. सिंपली गोइंग टू द ब्राउजर, रिफ्रेश द सेम. जैसे ही हम इमेज के ऊपर आ रहे हैं तो इमेज हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर हाइपरलिंक में कन्वर्ट. सी द प्री टैग वाला पेज इज ओपनड हियर. शुड वी प्रोसीड विद हाउ टू इंसर्ट द वीडियो? यस एवरीवन. यस मैम. चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए. नाउ विल इंसर्ट द वीडियो. ahref इज इक्वल टू माई वीडियो इज इन द सेम फोल्डर. सिंपल बत्रा के नाम से है और फाइल टाइप क्या है, MP4. नहीं तो पूरा पाथ देना होगा. अगर आप कहीं और से उठा रहे हो अपनी किसी भी फाइल को, इधर इमेज, वीडियो और HTML एनीथिंग. फाइल का नाम क्या है, सिंपल बत्रा. स्पेस है एज इट इज, मैंने कंट्रोल-C कर लिया. फाइल नेम यहाँ से आ गई, कंट्रोल-V. .mp4 डबल कोट्स क्लोज दिस /a. अब इसके बीच में मुझे हाइपर टेक्स्ट देना होगा. सो लिंक टू वीडियो, और इन सब के बाद मैंने दे दिया BR सो दैट लाइन चेंज हो जाए. कंट्रोल-S, कमिंग बैक टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश. देखिए अब ऑटोमेटिकली BR टैग देने से वो अलाइनमेंट हो गई. अब हमारा लिंक टू वीडियो इज रेडी. लेट्स टेस्ट इट. यू वांट टू ओपन दिस फ्रॉम द डेस्कटॉप. यस, it's loading. Hello dear friends, hello my dear students. I'm Simple Batra here today. So yesterday was a teacher's day, right? And I've got immense love of my students in the form of WhatsApp messages. See, the video is here. And even through the calls. Right? This is how the video has been inserted. लेकिन ये जो मेरी वीडियो का लिंक था, ये सिस्टम से मैंने वीडियो उठाई थी. बट अगर मुझे किसी YouTube का लिंक देना है, आई एम ओपनिंग द YouTube here. दिस इज वन ऑफ द फाइल. मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस. ahref इज इक्वल टू कंट्रोल-V. देखो पूरा पाथ आ गया ऑटोमेटिकली इंटरनेट से उठ के. क्लोज लिंक टू YouTube वीडियो एंड /a क्लोज्ड. नाउ अब एक चीज़ हम करेंगे, यहाँ पर BR दे देंगे टू सेग्रीगेट. कंट्रोल-S. बट अगर आप कोई भी वीडियोस ऑनलाइन उठा रहे हैं तो ये तभी चलेंगी अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो. ठीक है. आई एम सिंपली क्लोजिंग दिस. लेट्स ओपन अप द ब्राउजर, रिफ्रेश. ये देखिए लिंक टू YouTube वीडियो. करेक्ट. आई एम ओपनिंग दिस. लेट्स सी वेयर इट गोज.
राधा श्री राधा. The video is linked, correct? So this is how the various kind of hyperlinks can be created. Yes everyone, this is clear with you. Should we move on? Yes, ma'am. See, the notepad file is opened here. Now in case we want to connect with our email ID, ahref is equal to mail to, आप किसको मेल करना चाहते हैं, से simpledistalschool@gmail.com, question mark, this is the syntax, subject comments about your site, email me /a, ये हमारा हो गया हाइपर टेक्स्ट, करेक्ट. कंट्रोल S, उसी फाइल में सेव हो रहा है सब कुछ. प्लीज ईमेल पे क्लिक किया एंड इट इज शोइंग कि आप किसके साथ क्लिक करना चाहते हो. से आई हैव टेकन अ गूगल, साइन इन कीजिए और अपना ईमेल के साथ कनेक्ट हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. Hyperlinking is complete. We have done multiple ways of hyperlinking. Yes everyone, our next topic is tables. We'll be learning complete table creation in HTML. टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं उससे पहले वी शुड नो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एनी टेबल. आप जब भी कोई टेबल लेते हैं तो टेबल में यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 2 कॉलम होते हैं, इनके जो हेडर्स होते हैं, कॉलम 1 हेडर, दिस इज कॉल्ड एज हेडिंग 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज हेडिंग 2. जितने कॉलम्स ऐड होते जाएंगे सबके टॉप पर एक एक हमारा कॉलम ऐड होता जाता है, राइट, विच इंडिकेट्स कि हम किस टाइप की एंट्री उस पर्टिकुलर कॉलम में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात कर देते हैं एज की, सो इन दिस पर्टिकुलर कॉलम पूरे में एज की एंट्री होगी, करेक्ट. और अगर ये हमारा कॉलम 2 है और इसमें हम एंट्री कर रहे हैं से एड्रेस, करेक्ट, तो वहाँ पर हमारे पूरे कॉलम में एंट्रीज होंगी किसकी, एड्रेसेस की. नाउ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एंट्री इंडिकेट्स द रो 1. दिस इज माय रो 1. सिमिलरली दिस इज रो 2 और नीचे जितनी रोज ऐड होती जाएंगी वो हमारी नेक्स्ट एंट्रीज होती जाएंगी, राइट. तो एक टेबल के अंदर हमारे पास होगा टेबल का नेम, टेबल के कॉलम्स और उन कॉलम्स की अलग अलग हेडिंग्स, करेक्ट, और टेबल में नंबर ऑफ रोज और टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स. सो व्हाइल क्रिएटिंग टेबल इन HTML वी शुड नो फर्स्टली कि टेबल का नाम क्या है जो हमें क्रिएट करना है, टेबल में कितनी हेडिंग्स डालनी है, कितनी रोज डालनी है और कितने उसमें कॉलम्स डालने हैं, राइट. अगर आप नोट करें तो एक मैट्रिक्स का फॉर्म है. दिस इज 2 into 2 एक्सेप्ट हेडर वाला रो के. सिमिलरली जितनी रोज और जितने कॉलम्स होंगे उसकी वो मैट्रिक्स तैयार हो जाती है. दिस इज रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2. अगर इसके आगे एक और कॉलम मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, R2 एंड कॉलम 3. इस तरीके से हमारी एंट्रीज होती है पहले तो. एनी डाउट स्टिल हियर? No. नाउ लेट्स सी कि HTML में हम इस टाइप का स्ट्रक्चर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से टैग्स को यूज कर. सी दिस इज अ टेबल टैग विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ टेबल एंड दिस इज द स्लैश टेबल विच मार्क्स द एंड ऑफ अ टेबल. तो जितना कुछ भी हम टेबल में लिखेंगे वो सारा टेबल की स्टार्टिंग और टेबल की एंडिंग के बीच में लिखेंगे. और ये टेबल टैग किसके बीच में आएगा, बॉडी टैग के बीच. एक बार TR टैग को हमने स्टार्ट किया और एक बार TR टैग को हमने क्लोज किया, मीन्स हमने एक रो इंसर्ट कर दी. दोबारा से टेबल रो इंसर्ट करना है, फिर से TR स्टार्ट TR एंड, करेक्ट. और जो हमने टेबल हेडिंग्स दी थी, जो मैंने आपको कॉलम हेडिंग्स बताई अभी, वो कॉलम हेडिंग्स के लिए हम यूज करते हैं टेबल हेडर टैग. TH मीन्स टेबल हेडर टैग, TR means table row tag, TD is a table data tag. किस लिए यूज होता है,
किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में हमें कुछ भी डेटा डालना है, से एज डालनी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, सो दैट इज योर टेबल डेटा. फोर्थ इज कैप्शन. कैप्शन गिव्स द नेम ऑफ द टेबल. आपने अपने टेबल को जो नेम देना है, सपोज योर टेबल कंटेन्स द डेटा अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, सो द टेबल नेम कैन बी स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट, सो वो आएगा आपका कैप्शन के बीच में. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फर्स्ट टेबल क्रिएटेड हियर. तो टेबल को हमने स्टार्ट किया, टेबल को हमने क्लोज किया. दिस इज द कंप्लीट लूप. पहले तो इसे समझेंगे. टेबल का बॉर्डर वैल्यू यू कैन गिव हियर. दिस इज अ पिक्सल वैल्यू. यू कैन चेंज इट 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. When we start TR and we end TR this way, we are creating particular first row. Correct? यहाँ पर हमने एक और TR स्टार्ट किया, एक और TR क्लोज करा, तो ये मेरी हो गई सेकेंड रो. यहाँ पर एक और TR स्टार्ट किया, एक और TR क्लोज किया, तो ये हो गई थर्ड रो. तो वी हैव अ टेबल यहाँ पर, जहाँ पर कि हमारे पास कितनी रोज हो जाएंगी, 3 रोज आर क्रिएटेड. करेक्ट? इन 3 बार TR ओपन, TR क्लोज करने से. नाउ फर्स्ट TR जब ओपन हुआ तो उसमें क्या डाला है, यहाँ देखो TH इज टेबल हेडर. करेक्ट? और एक बार और TH स्टार्ट किया और TR को क्लोज किया, तो मेरे पास कितने हेडर्स बन रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट 2. राइट? तो मेरे पास ये डिवाइड हो गया यहाँ पर 2 में. यहाँ पर आ गया मेरे पास फर्स्ट टाइम TH विच इज़ माई टेबल हेडर, एंड हेयर अगेन टेबल हेडर. लाइक दिस इट गेट्स क्रिएटेड. जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो मेरा सेकंड वाला है वो यहाँ पर इसकी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सेकंड वाली रो रेफर्स टू दिस रो. सेकंड रो, इसमें भी मेरे पास टोटल कितने टेबल डेटा एंटर्ड है, 2 है, तो ये भी मेरा डिवाइड हो जाएगा 2 में. जो फर्स्ट वाला टेबल डेटा की एंट्री है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस. सेकंड वाले का कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस. जो वैल्यू भी हम यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा. राइट? थर्ड रो, नाउ TR स्टार्ट्स, TR एंड अगेन रेफर्स टू दिस थर्ड पर्टिकुलर रो. सीक्वेंस में अपने आप वो लेता जाता है. अगेन 2 टेबल डेटा है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा. तो कॉलम्स कितने हो गए यहाँ पर, ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में डिवीजन हो रहा है. करेक्ट? अगर हम यहाँ पर एक और TH बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर मेरा एक और ऐड हो जाएगा. एनी क्वेश्चंस? 2 टेबल बनानी हो तो BR टैग यूज करेंगे. One by one. I'll show you everything. Don't worry. Let's start with the practical part. See, body starting here. I'm simply starting with the table here. Table border, simple border के साथ start कर रहे हैं. Is equal to 5 pixels का मैंने border ले लिया. Right? Now I have to start with TR/TR. मार्किंग द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फर्स्ट रो. मुझे कितनी रोज डालनी है, 3 रोज. कंट्रोल C, कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V. 3 रोज आ चुकी हैं यहाँ. TD मार्किंग द बिगनिंग ऑफ अ टेबल डेटा /TD. फर्स्ट सेल मेरा क्रिएट हो गया. कंट्रोल C, कंट्रोल V. सेव एज टेबल डेमो डॉट HTML. सेव. कमिंग हेयर, दिस इज टेबल डेमो. एक्सप्लोरर के साथ ओपन किया. छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया है जिसमें कि बॉर्डर की वैल्यू कितनी है, 5 पिक्सल्स, और उसमें 2 हेडर दिखा रहे हैं ऊपर. तो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है. दिस इज माई सेल 1, दिस इज माई सेल 2. जहाँ पर नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर टेबल डेटा एंटर करना है. यहाँ पर सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, तो आई कैन गिव अ स्पेस ऑल्सो इफ आई वॉन्ट फॉर माई कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मेरी एक रो ख़त्म हो रही है. ठीक है? वी कैन गिव अ स्पेस हियर ऑल्सो टू क्लैरिफाई. देखिए यहाँ पर एक रो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक रो क्लोज, एक रो स्टार्ट, एक रो क्लोज. अब देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में क्या डाला था, टेबल डेटा, बट मुझे फर्स्ट वाले को यहाँ पर क्या देना है, टेबल हेडिंग. तो मैं इसको फर्स्ट वाले को चेंज कर रही हूँ, टेबल हेडिंग. राइट? और मैंने हेडिंग्स में लिखा से नेम, क्लास. यू कैन सी हेडर्स आ गए, दोनों 2 रोज क्रिएटेड आ गई हैं. TR जो सेकंड वाला TR है इसमें एंटर किया रोहन. कंट्रोल S, ऑल टैब, रिफ्रेश,
फर्स्ट एंट्री अपने आप आ गई। अब रोहन की हमारा क्लास कौन सी देनी है हमने, से 10th। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश। साक्षी क्लास 12, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश। दिस इज हाउ एंट्रीज आर डन। ये हमारा एक फर्स्ट बेसिक टेबल हो गया। अब एक शॉर्टकट बताती हूँ, मुझे पूरी की पूरी रो एज इट इज़ एंटर करनी है। सपोज इस पूरे के पूरे को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसके सिंपली बीच में से मैंने नाम चेंज कर दिया। ऑटोमेटिकली उसने उसमें कैरेक्टर्स को भी एडजस्ट कर दिया। एक कॉलम ऐड करके दिखा रही हूँ, TH एज स्लैश TH, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। एज का वेल हेडर बन गया बट डेटा उसमें कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें TD कहीं नहीं डाला था। करेक्ट। अब अगर मैं इसमें डालती हूँ, बट द ओनली पॉइंट इज कि यू शुड बी क्लियर अबाउट कि हमारे पास टेबल स्टार्ट कहाँ हो रहा है। टेबल को हम सबसे एंड में क्लोज कर। वी वॉन्ट टू क्रिएट टेबल्स विच आर गुड लुकिंग, कलर्ड, एवरीथिंग, राइट। सो सबसे पहले जैसे बॉडी BG कलर होता है वैसे ही हमारे पास टेबल BG कलर होता है। विड्थ, टेबल विड्थ एज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पिक्सल्स और परसेंटेज ऑफ डॉक्यूमेंट विड्थ। एक टेबल की विड्थ मुझे सेट करनी है से 70% और 500 पिक्सल्स। टेबल बॉर्डर हमने कर लिया है ऑलरेडी। दिस इज पिक्सल वैल्यू बेसिकली। सेल स्पेसिंग represents the space between cells and is specified in the pixels. Cell spacing means I have a 2 cells. एक सेल मेरा यहाँ पर है और एक सेल मेरा यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, स्पेस है, दिस रेफर्स टू सेल स्पेसिंग। और ये हम बड़ा या कम कर सकते हैं by specifying it in the pixels. Right? We'll be implementing this also. Cell padding is the space between the cell border and ये मेरे पास एक सेल है और इसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा A, राइट। अब ये जो गैप है, दिस गैप इन बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स कॉर्नर ऑफ द सेल, दिस रेफर्स टू सेल पैडिंग। आप इसको चेंज कर सकते हो पिक्सल्स में इसकी वैल्यू देकर। टेबल्स की अलाइनमेंट, टेबल अलाइन इज इट्स नेक्स्ट एट्रीब्यूट। इसके 3 वैल्यूज हो सकती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, राइट। आप अपने पूरे टेबल को स्क्रीन पर लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में कहाँ अलाइन करना चाहते हो, दिस यू हैव टू सी। सेंटर में TER आता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। टेबल के बैकग्राउंड में आप इमेजेस को डाल सकते हो। बॉर्डर कलर, बॉर्डर के 2 कलर्स दे सकते हो, बॉर्डर कलर और बॉर्डर कलर डार्क, मीन्स बॉर्डर लाइट और डार्क, 2। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस नाउ और अपना टेबल डेमो वाला ही वापस खोल रही हूँ मैं कोड। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 दिया था, यहाँ पर दे दिया विड्थ इज इक्वल टू 50। हाउ इट वर्क्स, परसेंटेज में दिया है विड्थ हमने। रिफ्रेश द सेम कोड। यस, कुछ समझ आया? हेलो मैम, आपने टेबल की विड्थ को 50% किया है ना? तो व्हाट डज इट शो? पूरे ब्राउजर की स्क्रीन की जो विड्थ थी उसके 50% स्पेस को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। गोइंग बैक हियर, अब अगर मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से 80%, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश। सी, अब पूरे के पूरे स्क्रीन की 80% विड्थ को उसने ले लिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब अगर मैं इसको यहाँ से इस वैल्यू को परसेंटेज से हटाकर और सिंपली दे देती हूँ से 200 पिक्सल्स, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश। देखिए, दिस इज 200 पिक्सल्स, इसकी विड्थ हो गई ऑन दिस ब्राउजर से 600 pixels, control S, refresh. Table width is clear to everyone? जैसे width होता है same way में you can specify the height also, say 400 pixels. For example, control S, alt tab, refresh. पूरे टेबल की 400 पिक्सल्स में हाइट को उसने डिवाइड कर दिया। 200 करना है, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। दिस इज फर्स्ट पार्ट। हाइट और विड्थ हमारा हो गया। अब हम इसे देते हैं BG कलर। BG कलर इज इक्वल टू से येलो, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब
and refresh. We have a body BG color of a table implemented. Cell spacing pixels में देना है हमें वैल्यू. Control S, refresh. इसके बीच की जगह चेंज हो गई. इसको 20 पिक्सल करके देखते हैं हम. सेल स्पेसिंग इज, ये क्लास और 10, ये दो सेल्स के बीच का स्पेस हो गया 20 पिक्सल. सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पर कर दिया बीच में, दो सेल्स के बीच का स्पेस 4 पिक्सल. अब सेल पैडिंग, सेल पैडिंग हमने देखा था ये डिस्टेंस, राइट. अब मैं इसको चेंज करके देखती हूँ. यहाँ पे सेल स्पेसिंग मैंने कम कर दिया था, ये देखो, इसलिए ये यहाँ पर कम हो गया है. सेल स्पेसिंग कितना दिया था मैंने? 4. सेल पैडिंग को कर देती हूँ 20. Control S. Cell padding is the distance between the cell value and its corner. ठीक है. And cell spacing is the distance between these two cells. Cell padding और cell spacing clear है? Yes ma'am. Table align के लिए table align is equal to right. For example, refresh. See, right align हो गया. Say center. Control S, Alt Tab, ये सेंटर हो गया. फॉल्ट आ रहा था लेफ्ट. एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? No question ma'am. बॉर्डर कलर इज इक्वल टू पिंक. कंट्रोल एस. एवरीवन कैन सी. मैं बॉर्डर की वैल्यू बढ़ा देती हूँ सो दैट यू कैन सी. हमने बॉर्डर को बना दिया यहाँ पर से 10. कंट्रोल एस, Alt Tab, रिफ्रेश. सी, नाउ दिस इज द कोड. हमने यहाँ पर BG कलर को हटा दिया और बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने देनी है इमेज. मैंने प्रैक्टिकल वाला फोल्डर खोला, उसमें एक और फोल्डर है इमेजेस का. इस पर डबल क्लिक किया. ब्लू हिल्स वाली इमेज को प्रॉपर्टीज में गए, राइट, एंड आई हैव चोजन इट्स पाथ. कंट्रोल C, Alt Tab, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका पूरा पाथ. /blue hills .jpg. Control S. इसके बॉडी के बैकग्राउंड में क्या आ गया? इमेज. नाउ वन मोर थिंग. अभी हमने पूरा का पूरा पाथ उठाया था. अब प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में से सनसेट लेते हैं हम यहाँ पर. सो व्हेन वी डू द कोडिंग वी हैव टू कंबाइन मल्टीपल थिंग्स. बॉडी टेक्स्ट ब्लू कर दिया अगर मैंने यहाँ पर. रिफ्रेश. देखिए, आई होप दिस इज क्लियर. Yes ma'am. Yes. ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नाउ यू हैव दिस कैप्शन. दिस कैप्शन इज द वन एट्रीब्यूट जो कि सबसे टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे हम कहीं भी डाल सकते हैं. आपने देखा होगा कुछ टेबल्स के ऊपर लिखा होता है टेबल का नेम और कुछ में टेबल के नीचे. कैप्शन का एट्रीब्यूट होता है अलाइन, ईदर बॉटम और टॉप. ठीक है. अगेन क्लोज टैग है, कंटेनर टैग है. स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे. हमने ये चेक कर लिया कि टेबल डेटा हर सेल में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है. टेबल हेडर टेबल के कॉलम्स की हेडिंग्स के लिए. नाउ देयर आर सर्टेन अदर एट्रीब्यूट्स जैसे कि कॉलम स्पैन. ये एक टेबल है फॉर एग्जांपल, ये इसमें सेल्स है, 4 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स है. कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मीन्स मेरे 2 कॉलम्स को इकट्ठा मर्ज कर दो एक पर्टिकुलर रो में. रो स्पैन इज इक्वल टू 2 या 3, तो यहाँ से रोज को इकट्ठा मर्ज कर दो. पर्टिकुलर सेल के डेटा की अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मीन्स लेफ्ट, राइट या सेंटर. एक पर्टिकुलर सेल में भी लगा सकते हो. वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन मीन्स सेल में डेटा को टॉप, मिडल या बॉटम में डाल सकते. विड्थ, आप एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज में. हाइट, एक पर्टिकुलर सेल की, चाहे वो टेबल डेटा वाला सेल हो चाहे वो टेबल हेडर वाला सेल हो. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस. सी, सबसे पहले टेबल कैप्शन. स्टार्ट स्टूडेंट डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल कैप्शन, क्लोज कर दिया इसको हमने. कंट्रोल S, दिस इज द ब्राउजर. रिफ्रेश. स्टूडेंट डिटेल्स. फॉल्ट आ रहा है टॉप में और सेंटर में. कोड पे गए और यहाँ पर इसको कर दिया अलाइन इज इक्वल टू बॉटम. कंट्रोल S, Alt Tab, रिफ्रेश. ये देखो नीचे आ गया. दिस इज हाउ टू गिव द कैप्शंस. सी, दिस इज द कोड. अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो इसमें कुछ नहीं किया. टेबल डेटा की जो विड्थ है हमने 75% दे दी है, राइट. कंट्रोल S, Alt Tab, देखो रिफ्रेश.
ये पूरा इसका विड्थ चेंज हो गया। अब हम इसको उल्टा कर सकते हैं, दिस गोज 25, दिस गोज 75, कंट्रोल एस, ऑल टैब एंड रिफ्रेश। ये देखो टोटल टेबल का कितना परसेंट कॉलम 1 को देना है, कितना कॉलम 2 को देना है, वो हम यहाँ पर TD में जाकर सेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। नाउ दिस इज द अनदर कोड ऑफ टेबल टैग। यहाँ पर हमने सेम टेबल में टेबल की विड्थ दे दी पिक्सल्स में, वहाँ पर हमने परसेंटेज में दी थी, यहाँ पर पिक्सल्स में दे दी है। %NBSP कोलन, दिस इज फॉर अ ब्लैंक स्पेस बेसिकली, कि ब्लैंक स्पेस को शो करे और स्पेस ऑक्यूपाई कर ले टेबल के ऊपर। दिस इज द आउटपुट। टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट है ना, टॉप लेफ्ट वाला सेल है, इसीलिए इसमें टॉप लेफ्ट टेक्स्ट लिखा है, और ये बॉटम राइट टेक्स्ट है। और NBSP जिसमें लिखा था वो दोनों मेरे क्या थे, ब्लैंक, राइट। सो दिस इज द फंडा ऑफ गिविंग ब्लैंक। नाउ दिस इज द कोड जिसमें हमने सेल पैडिंग को अप्लाई किया हुआ है सिर्फ यहाँ पर। सो आई शो यू इट्स आउटपुट ऑल्सो। टेबल बॉर्डर सेल पैडिंग इज इक्वल टू दिस, इट विल शो यू एग्जैक्टली दैट हाउ इट वर्क्स। ये देखो सेल पैडिंग मीन्स ये जो आपका टेक्स्ट है और इसका बॉर्डर, इसके बीच का डिस्टेंस। एक हमने नया टेबल क्रिएट किया है इस कोड में, लेट्स सी दिस कोड। टेबल विड्थ 300, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दे दिया है, बॉर्डर को मैं 5 कर रही हूँ, ठीक है। TRBG कलर, एक पर्टिकुलर रो का BG कलर हमने एक हेक्स कोड में दे दिया है। विड्थ उसकी 50-50% डिवाइड कर दिया कि दोनों सेल 50-50% स्पेस ले लें। दूसरी रो का कलर दूसरा कलर कोड दिया है, राइट। कंट्रोल S किया और हम वापस आए। लेट्स सी इट्स आउटपुट, दिस इज हाउ इट इज शोइंग। देखो दोनों की रो का कलर अलग अलग हो गया। यहाँ पर इसकी जगह पर कलर कर दिया से रेड, कंट्रोल S, ऑल टैब, दिस इज अ क्लियर आउटपुट। BG कलर इज इक्वल टू पिंक फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल S। देखिए अब हमने रो का कलर भी अलग दिया हुआ है और एक सेल का उसमें और अलग दे दिया। डज इट वर्क्स? यस इट वर्क। तो आप BG कलर को रो लेवल पे भी चेंज कर सकते हो। दिस इज एट रो लेवल, यू कैन चेंज द BG कलर, एंड this is at a cell level, you can change the BG color. It is up to you. This is the example that how to change the colors of a specific cell of a specific row. Now we have to learn the row span in table tag. Row span is एक टेबल की दो रोज को कंबाइन कर देना बेसिकली। सिंपल टेबल बॉडी लिया हमने, सिंपल सा बॉडी टैग में टेबल टैग डाला, राइट। बॉर्डर की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, से आई हैव गिवन इट 3 है। TR स्टार्ट किया, TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 मीन्स दो रोज को स्पैन कर दो फर्स्ट कॉलम। TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2, फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल की दो रोज को कंबाइन कर दो। दिस इज व्हाट इट मीन्स। आई एम गोइंग बैक हियर, सी फर्स्ट 2 रोज को फर्स्ट कॉलम में क्या कर दो, कंबाइन कर दो, स्पैन कर दो। अब जैसे हमने दो रो को कंबाइन किया वैसे ही एक टेबल के दो कॉलम्स ऊपर होते हैं ऐसे, उनको स्पैन करना है, उनको ज्वाइन करना है। तो हमने सिंपली दे दिया TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, राइट। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट 2 कॉलम्स को ज्वाइन कर दो। आपको रो स्पैन कॉल स्पैन होता क्या है वो समझ आया? यस मैम आ गया। एक टेबल हमने क्रिएट किया जिसमें सिंपली हमने क्या किया कि नेम, एज और मार्क्स 3 कॉलम डिफाइन कर दिए टेबल हेडर टैग पे। दिस इज द फर्स्ट रो डेटा के साथ, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज इंसर्ट कर दिए। सी दिस इज योर टेबल। वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस टू लर्न द रो स्पैन कॉलम स्पैन फर्स्ट। हमारा जो फर्स्ट वाली हेडिंग है, राइट, ये तो हेडर है, हम इसे नहीं छेड़ रहे। फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल के TD टेबल डेटा ओपनिंग में डाल दिया, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, कंट्रोल S एंड लेट्स सी द आउटपुट, रिफ्रेश। दोनों हमारा ज्वाइन हो गई रोज। आई हैव अनडन द चेंजेस हियर। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये दोनों मेरी जो कॉलम्स है 11 और 45 वाले ये मर्ज हो जाए। फर्स्ट रो का सेकेंड डेटा ये है 11 वाला, सो कॉल
span is equal to 2. Control S, Alt Tab, refresh C. Here my aim is कि इंडिविजुअल सेल में टेबल के क्या आ जाए, इमेज आ जाए. तो टास्क की जगह पर इमेज डालनी है. यहाँ पर डालेंगे IMGSRC इज इक्वल टू डबल कोट्स में. ओपन टैग है, क्लोज करने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये टैग के अंदर टैग आएगा. अगर मैं अपना यहाँ से फोल्डर देखूँ, डायरेक्ट इमेज उठा सकती हूँ 1 2 3, करेक्ट, विदाउट लोकेशन. ठीक है, तो 1 2 3 को डायरेक्ट उठाते हैं. इमेज सोर्स 1.jpg. अब यहाँ पर इमेज की विड्थ कर दो 50 पिक्सल्स. ठीक है, और हाइट भी कर दो, से 20 कर देते हैं, लेट इट बी. जो इमेज थी उसमें हाइट और विड्थ दोनों को रीसेट कर दिया ताकि वो हमें सेल के अंदर फिट हो. और यही हाइट और विड्थ अप्लाई कर दी हमने बाकी वाले सेल्स की इमेजेस पे. यू कैन सी 3 इमेजेस आर हियर. Yes, ma'am. गॉट यस इट. मैम. ठीक है ना. अभी ये मैंने सेल पैडिंग बहुत ज़्यादा किया था, राइट, और वैसे भी हमने उसकी हाइट विड्थ सेट करी हुई थी, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आई है इमेजेस हमारे पास, राइट. अगर मैं चाहूँ तो कोई और इमेज अगर मुझे डालनी है किसी में भी, से मैंने ये पूरी की पूरी उठा लिया, कंट्रोल C, इमेज पूरा का पूरा टैग उठा लिया, ये 95 की जगह पर डाल दिया. और अब मुझे इमेज देना है ये इमेजेस में से जाकर, से विंटर प्रॉपर्टीज़ कहीं से भी उठानी है सिस्टम में, तो इट इज़ लाइक पूरा का पूरा पाथ लिया, winter.jpg लेना है. यहाँ से ये 1 की जगह पर कंट्रोल V /winter.jpg, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश. आ गया 95 की जगह. मैम अगर विड्थ 100% कर देंगे तो पूरा सेल कवर हो जाएगा ना? ये पिक्सेल्स में दिया है परसेंटेज के हिसाब से करोगे तो हाँ. पूरा सेल हो जाएगा. हाँ. Till now we have done table creation, table header, table row, table data, images को tables में डालना, cell padding, cell spacing, particular row को, cell को, table का coloring, सब कुछ हमने कर लिया. alignment of tables सब कर लिया. अब हम एक टेबल के अंदर वीडियो कैसे डालेंगे. एक से आई हैव स्टार्टेड विद द TR, राइट. यहाँ पर डालूंगी href इज इक्वल टू दिस, कंट्रोल V / आई हैव टेकन द एंटायर पाथ हियर, बट फोल्डर में मेरे पास वीडियो है, फोल्डर में ही मेरे पास कोड है, तो मैं डायरेक्ट कोड भी दे सकती हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो का नाम भी दे सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पर अभी दिया है पूरा का पूरा path.mp4. यहाँ पर हमने दे दिया हाइपर टेक्स्ट, ओपन वीडियो /a टैग, एंकर टैग को क्लोज कर दिया, और /tr, कंट्रोल S, ऑल टैब, रिफ्रेश, ओपन वीडियो. to open this from the desktop, open. If you want to save तो वो डाउनलोड हो जाएगा. Hello dear friends, hello my dear students. I'm Simple Batra here today. Let's try out कि हम इसको TD में डाल के देखते हैं कि क्या वो किसी सेल में दिखाता है. करेक्ट. और ये हमारी वीडियो यहाँ से ओपन हो जाएगी. ओपन कर दिया. Hello dear friends, hello my dear students. I'm Simple Batra here today. So See, this is how you can put it in a one cell. This is hyperlink in a cell. Hyperlink of a video, of a page, of a image, कुछ भी डाल सकते हो इस तरीके से. अगर मैं यहाँ पर कर दूँ call span is equal to 3 और यहाँ से इसे कर दूँ refresh. Call span कर दिया उसने तीनों को और एक में दिखा दिया. Any questions still here? No ma'am. No, ma'am. Tables is clear? Yes ma'am. Yes, ma'am.